नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हार व्यक्ति हो, संगठन हो या देश हो, सब में एक निराशा, एक हताशा का भाव जगाती है। और ये हताशा और निराशा उतनी ही गहरी होती जाती है जितनी आपकी क्षमता लड़ने की कम होती जाती है। जब आप में लड़ने की शक्ति नहीं बचती तो आपके पास बचती है केवल निराशा और हताशा। कांग्रेस पार्टी की इस समय वही हालत है। राजनीति में चुनावी हार जीत एक सामान्य बात है। कोई दुनिया में ऐसी पार्टी नहीं बनी है, मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, जो हमेशा जीते, और कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी है जो हमेशा हारे। सवाल यह है कि जब आप हारते हैं तो उसके बाद आप में लड़ने का जज्बा बना रहता है या नहीं, लड़ने की क्षमता, लड़ने की इच्छा शक्ति बनी रहती है या नहीं। इससे तय होता है कि आप हताशा और निराशा से भरे हुए हैं या फिर आप एक नई उम्मीद से भरे हुए हैं। नई योजना, नई रणनीति हार कर जीतने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कांग्रेस पार्टी जो है उसने मान लिया कि उसकी कोई रणनीति, कोई योजना बीजेपी के सामने काम नहीं करेगी, वो हारेगी ही। तो अब उसकी हताशा का स्तर, दो घटनाएं अभी अभी हुई हैं 2 दिन के भीतर, उन्हीं की सिर्फ बात करूंगा। एक, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक सभा में बोल रहे थे, शायद वो केरल में थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। वो बोल रहे थे कि यहाँ मुस्लिम भाई बैठे हैं, कुछ हिंदू भी बैठे हैं। अगर कोई आपके सामने से जहरीला सांप गुजरे तो उसको पहले मार देना चाहिए। ये सामान्य बात है, ह्यूमन रिएक्शन है, या कोई भी जीव जंतु है उसका रिएक्शन होता है कि उसकी जान पर खतरा हो तो वो जिससे खतरा है उसको समाप्त करना चाहता है या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो आगे बात कही उससे उनकी मानसिकता को समझिए, उनकी हताशा को समझिए। उन्होंने कहा कि कुरान में ये लिखा है कि अगर नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़ दो, उस जहरीले सांप को मार दो। देश को ये पता नहीं था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस्लाम के और कुरान के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे। उनको कुरान से कोई मतलब नहीं, कुरान में क्या लिखा है नहीं लिखा है इससे मतलब नहीं, वो पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे। जो आगे उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस जहरीले सांप हैं, इनको जहां दिखे मार दो, नहीं तो ये तुम्हें खत्म कर। अब आप जरा सा फिर से लौटकर आप इस्लाम पर आ जाइए। इस्लाम क्या कहता है कि जो भी काफिर हैं उनको जहां पाओ मार दो। अब आप बताइए कि इस्लामिक जिहादियों में और कांग्रेस पार्टी में क्या अंतर रह गया है। सोच के स्तर पर जो था अब वो कार्रवाई के स्तर पर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खत्म कर दो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खत्म करने की कांग्रेस बहुत बार कोशिश कर चुकी है, 3 बार प्रतिबंध लगा चुकी है। गांधी की हत्या के बाद, फिर इमरजेंसी में, और उसके बाद अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद, तीनों बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मजबूत होकर उभरा और आज अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। कांग्रेस आज कहां खड़ी है? अंग्रेजों की बनाई हुई ये पार्टी अंग्रेजों के रास्ते पर चलते चलते देश के विरोध में कहां तक चली गई है, इसका अंदाजा मल्लिकार्जुन खड़गे की बात से लगाइए। तो वो ये वही कह रहे हैं जो कुरान कहता है कि जितने काफिर हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, उनको मार दो। उन्होंने मूर्ति पूजक और काफिर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया, जिन संगठनों का, वो हिंदुत्ववादी है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी पहचान है सनातन धर्म की। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान के अनुरूप गठित की हुई एक राजनीतिक पार्टी है और भारतीय संविधान के तहत चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, केंद्र में सत्ता में है पिछले लगभग 12 साल से। उस पार्टी के बारे में देश की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान है। तो इससे एक बात तो ये साबित होती है कि डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते, तो वो दूसरे रास्ते तलाश कर रही है। तो उसको एक ही रास्ता नजर आता है, हिंसा का।
जब हिंसा का विकल्प नज़र आता है तो उसको एक ही मजहब के लोग नज़र आते हैं, इस्लाम के अनुयायी। तो वो उन्हीं को संबोधित कर रहे थे, उन्हीं से कह रहे थे कि नमाज तोड़ना पड़े तोड़ दो, लेकिन बीजेपी और संघ को ख़त्म कर दो। तीसरी बात, ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि हम तो ये नहीं कर पाएंगे, हमारी ये क्षमता नहीं है, हम में ये दम नहीं है। हमने हर तरह के हथकंडे अपना के देख लिए, प्रतिबंध लगाकर देख लिया, इनको परेशान करके देख लिया, जितनी तरह से इनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा सकते हो सब करके देख लिया। सत्ता में रहे तो इनके खिलाफ नए नए कानून बनाकर देख लिया, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहे हैं और हम घट रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हथियार डाल दिया। अब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोल रहा है उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं बची है, हम में वो ताकत नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा सके या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विचारधारा के स्तर पर उससे लड़ाई लड़ सके। तो दोनों मोर्चों पर हम विफल हो चुके हैं और हमारी ये विफलता स्थायी है। तो कांग्रेस उस हारी हुई सेना की तरह है जिसका मनोबल टूट चुका है, जिसमें लड़ने का मादा नहीं बचा है, जो जहां गिरी है वहीं गिरी रहना चाहती है, उठकर खड़े होने की शक्ति नहीं है। और उठकर खड़े होने के लिए बड़ा साहस चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। इसलिए आप देखिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं, छोटे नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े नेताओं की भाषा देखिए, उनके बयान सुनिए और उनके काम देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये पार्टी कहाँ जा रही है। दूसरी घटना, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगाए कि उनके 3 पासपोर्ट हैं और ऐसे देशों के हैं जो मुस्लिम देश है और फला देश में संपत्ति है, यहाँ संपत्ति है। 24 घंटे नहीं लगे, वो सब बातें फर्जी साबित हुई, सब बातें गलत साबित हुई। असम में चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, इसलिए 24 घंटे पहले उससे ये आरोप लगाए गए कि कुछ लोगों तक पहुंच जाए, सफाई देने का मौका न मिले, कुछ लोग मान लें। लेकिन जवाब तत्काल आया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने FIR दर्ज करवाई, असम की पुलिस आज दिल्ली पहुंच गई, लेकिन जिन सज्जन ने आरोप लगाया था वो भागकर हैदराबाद चले गए, क्योंकि हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है। तो आरोप सारे के, देखिए आजकल सोशल मीडिया जो है वो दोनों तरफ से वार करता है। आपके खिलाफ कोई सच बात हो तो उसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है, और आपके खिलाफ झूठ आरोप लगे तो उसका खंडन भी उतनी ही तेजी से होता है। तो 24 घंटे नहीं लगे, प्रमाण सहित, तथ्यों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ ये साबित हो गया कि सारे आरोप गलत थे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कांग्रेस ने किया क्यों? क्योंकि कांग्रेस की ये फितरत है। ये कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया है। आपको याद होगा बोफोर्स कांड। बोफोर्स में कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार और उसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आरोप लगे थे। ये बोफोर्स तो सौदा करने के लिए स्वीडन से दलाली ली गई थी। कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी इसको मना करते रहे। इसके बावजूद देश भर में नारे लगे, गली गली में शोर है का। राजीव गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नारे लगे। तो सवाल यह है कि किसी पर आरोप लगता है तो वो क्या करता है? अगर किसी को आप भ्रष्टाचारी, बेईमान बताते हैं, जो कि वो अगर नहीं है, तो उसका पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? उसका पहला रिस्पॉन्स होता है अपने को ईमानदार बताने का, अपने खिलाफ लगे आरोपों को गलत बताने का। कांग्रेस की ये विचारधारा नहीं है, कांग्रेस इस तरह से सोचती नहीं है, कांग्रेस इस तरह से काम नहीं करती है। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है जब, तो वो पलटकर अपने विरोधी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। वो अपने को पाक साफ ईमानदार साबित करने की कोशिश ही नहीं करती। उसको लगता है अपने विरोधी को भी भ्रष्टाचारी साबित कर दो, भ्रष्टाचार के आरोप में उसको कटघरे में खड़ा कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो किसी का नुकसान नहीं होगा। ये कांग्रेस की विचारधारा है, ये कांग्रेस की सोच है। अब आपको ये भी याद होगा कि बोफोर्स का मुद्दा जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उठाया था। राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री थे। बोफोर्स का मुद्दा उठाया तो उनको हटाकर रक्षा मंत्रालय में भेजा गया। वहाँ भी नहीं रुके तो पार्टी से निकाल दिया गया।
तो पार्टी छोड़कर उन्होंने पहले जनमोर्चा बनाया, फिर जनता दल बना, उसके अध्यक्ष बने और देश भर में अभियान चलाया कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। राजीव गांधी पर सीधा आरोप लगाया। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का रिस्पांस क्या होना चाहिए था? स्वाभाविक रूप से कि कांग्रेस जो कि सत्ता में थी, उसके पास संसाधन बहुत थे, ये साबित करती कि जो आरोप विश्वनाथ प्रताप सिंह लगा रहे हैं, उनके साथी लगा रहे हैं और उनके साथ जो दल है वो लगा रहे हैं, वो झूठे हैं, गलत हैं। कांग्रेस ने ठीक उल्टा किया। जो मैंने बात पहले कही आपको, ये कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस एक सेंट किट्स आइलैंड है, आपको मालूम है, टैक्स हेवन है, वहाँ काला पैसा लोग जमा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सेंट किट्स में एक अकाउंट खुलवाया विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से और उसमें पैसा जमा कराया और फिर प्रचार किया, जो है मीडिया के सामने रखा कि देखिए वीपी सिंह बहुत ईमानदार बनते हैं, इनका भी अकाउंट वहाँ पर है। तुरंत पता चल गया कि झूठा है, फर्जी अकाउंट है। कोई फायदा नहीं हुआ कांग्रेस को। लेकिन आदमी अपने स्वभाव से अलग नहीं जाता है। कांग्रेस पार्टी का स्वभाव यही है, मूल स्वभाव उसका ये है, जब भ्रष्टाचार के आरोप में गिर जाओ तो अपने विरोधी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। अपने को ईमानदार साबित करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि उसमें और ज़्यादा फंस जाओगे। इसलिए आप देखिए 10 साल के सोनिया मनमोहन राज में भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे। कांग्रेस ने किसी एक मामले में भी अपने को ईमानदार या ये साबित करने की कोशिश की कि उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है। वो पलटकर दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही। उसके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनकी जांच की बात हुई, जांच की मांग हुई, वो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो या कोल घोटाला हो, और घोटालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। जनता के मन से आज भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार का जो मामला है वो निकला नहीं है। इस देश की जनता के मन में, अधिकांश जनता के मन में, कांग्रेस को भी वोट मिलते हैं तो इसलिए सबकी बात नहीं कर सकते, उनके मन में ये बात बैठ गई है कि ये पार्टी भ्रष्टाचार के बिना नहीं रह सकती है। और कांग्रेस पार्टी बार बार ये साबित करती है कि भ्रष्टाचार के बिना उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो एक भ्रष्टाचार और दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोल रहे थे उसमें ये भी बात कह रहे थे कि मुसलमानों को इस देश में भाजपा और संघ से खतरा है, यानी मुसलमानों डरो, भाजपा और संघ से डरो और हमारी शरण में आओ। तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकती है कांग्रेस पार्टी, ये उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। वैसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं, भरे पड़े हैं, और आप 1947 से जोड़ना शुरू कीजिए तो आपके लिए गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। ये जो लेटेस्ट 2 घटनाएं हुई हैं, ये तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के अलावा ये साबित करती हैं कि कांग्रेस पार्टी हताशा के गर्त में डूब गई है। इस देश की जो गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही हैं, लंबे समय तक चुनाव हारती रही हैं। आज जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी लंबे समय तक हारती रही है। उसने जितने चुनाव लड़े हैं उनमें हारी ज़्यादा है, जीती कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी निराशा के इस गर्त में नहीं गई। जब 1984 में उसको 543 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 मिली, तब भी नहीं गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगभग 12 साल से सत्ता से बाहर है और वो इस तरह से छटपटा रही है जैसे पानी से बाहर निकली हुई मछली। उसको लग रहा है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सत्ता और भ्रष्टाचार, उसकी ये संजीवनी है। और उसमें तीसरी चीज़ है उसकी ताकत जो है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण। इन 3 के सहारे कांग्रेस पार्टी चलती है। इसलिए आप देखेंगे कि हमेशा इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा आक्रामक रहती है, सबसे ज़्यादा बोलती है। तो इन 2 घटनाओं के जरिए समझिए कि कांग्रेस की वास्तविक विचारधारा क्या है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।